हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए एसएसटी जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है। इसका हमने आज जो टॉपिक लिया है हिस्ट्री का पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, जिसके 60 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल कौन सा था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। जैसा कि आप जानते हैं जो पाषाण काल होता है यानी कि स्टोन एज जिसमें पत्थर का इस्तेमाल किया था, तो उस 4 पार्ट में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल सबसे जो पहला था, सबसे पुराना। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, और जिसमें तांबे का यूज किया जाता था उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो सबसे पुराना इसमें हो जाएगा पुरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। इसके बाद में हमारा सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जॉन मार्शल या फिर दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पहला पुरापाषाण कालीन औजार जिसको हैंड एक्स बोलते हैं कहाँ से खोजा था? पल्लवरम, मद्रास, सोहन घाटी, भीमबेटका या फिर नेवासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवरम यानी कि मद्रास, जो कि आज इसका नया नाम चेन्नई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा से कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल भी एक काल है, लेकिन मेन जो है मुख्य वो 3 ही पार्ट उसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र मूर्तिकला के लिए, मध्य प्रदेश शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग के लिए, उत्तर प्रदेश गुहा मंदिर के लिए या फिर बिहार बौद्ध विहार के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक पेंटिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु मेटल कौन सी थी? लोहा, कांसा, तांबा या फिर सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मानव द्वारा आग का प्रयोग व्यापक रूप से किस काल में शुरू हुआ था? जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, आग का आविष्कार या फिर आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन इसका व्यापक रूप से यूज या प्रयोग किस काल में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल, यानी कि आग का जो प्रयोग होता है मानव द्वारा नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है खेती यानी कि एग्रीकल्चर के प्रारंभिक साक्ष्य नवपाषाण काल के किस स्थल में मिले हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्ढिवा या फिर चिरांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है भारत में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस यानी कि सबूत, कहाँ मिले हैं? 4 ऑप्शन है, मेहरगढ़, कोल्ढिवा, महागरा या फिर अतरंजी खेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ढिवा, यानी कि भारत में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य इस जगह पर मिले हैं, जिसको बोलते हैं कोल्ढिवा। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। आपको स्टूडेंट जिसके जिसके आंसर आते हैं वो आप कमेंट करके बताते हैं, और आपका 60 में से कितने नंबर, कितना स्कोर बनना है ये भी कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? घोड़ा, कुत्ता, गाय या फिर बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। 13 नंबर में लिखा है माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पाषाण औजार यानी छोटे पत्थर के औजार किस काल की मुख्य विशेषता थे? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल, यानी कि माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल में यूज हुए थे। 14 नंबर में लिखा है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली फसल क्रॉप कौन सी थी? चावल, गेहूं और जौ, मक्का या फिर बाजरा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। मानव द्वारा सबसे पहले गेहूं और जौ को उपयोग में लाया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बुर्ज होम नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है, जहाँ गर्त आवास यानी कि गड्ढे वाले घर, जो गड्ढे वाले घर होते हैं उन्हीं को बुर्ज होम बोलते हैं। तो इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जो बुर्ज होम है यानी कि गड्ढे वाले घर, इसके साक्ष्य जम्मू कश्मीर में मिले हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद या फिर रोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हड्डी के औजार बड़ी मात्रा में नवपाषाण काल के किस स्थल से मिले हैं, चिरांद यानी कि बिहार, मास्की, ब्रह्मगिरी या फिर संगल कल्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद यानी कि बिहार। 18 नंबर में लिखा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, दमदमा, मेहदहा, सराय, नाहर राय या फिर लंगनाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमदमा। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पशुपालन का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ था, निम्न पुरापाषाण काल यानी कि पुरापाषाण से भी पहले, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण काल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है भारत में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और आदमगढ़ एमपी, या फिर सराय नाहर राय, लंगनाज या फिर लेखिया। तो पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है, जहाँ पाषाण काल के तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं, वाराणसी या फिर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर या फिर प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। 22 में लिखा है प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसका लिखित विवरण है पर पढ़ा नहीं जा सका, जिसके पास स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा है इतिहास का वह काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ा नहीं जा सका, क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर प्राचीन काल। तो जिसके लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़े नहीं जा सके, उनको बोलते हैं, उस काल को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ध्यान रखिएगा, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है वो होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस की हड्डी से बनी मूर्ति पुरापाषाण काल में कहाँ से मिली है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी या फिर गोदावरी घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मानव ने स्थायी जीवन जीना किस काल में शुरू किया था, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण या फिर ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल, यानी कि मानव ने जो स्थायी जीवन जीना शुरू किया था वो नवपाषाण काल में शुरू किया था। 27 में लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में है मोर्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है समाधियों में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करने वाली मेगालिथिक या फिर महापाषाण संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे, पक्की ईंटों के मकान, मिट्टी और फूस के घर या गर्त आवास, केवल गुफाओं में या फिर लकड़ी के बंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी और फूस के घर, जिनको गर्त आवास भी कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गेरुवर्णी मृद भांड यानी कि OCP संबंध किस काल से जोड़ा जाता है, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण जिसको नवपाषाण काल का संधि काल भी कहते हैं, लौह काल या फिर मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण या फिर नवपाषाण काल का संधि काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नेवासा नामक पाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। 32 में लिखा है सोहन संस्कृति किस पाषाण काल का दूसरा नाम है? चार ऑप्शन आपके पास है, निम्न पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मानव कंकाल के साथ हाथी के जीवाश्म का साक्ष्य किस पाषाण कालीन स्थल से मिला है? हथनोरा, अतिरकपम, भीमबटका या फिर पल्लवरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथनोरा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 34 नंबर में लिखा है नर्मदा मानव यानी कि हथनोरा जीवाश्म की खोज किसने की थी? आर.बी. फूड, अरुण सोनकिया, एच.डी. सांकलिया या फिर वी.एस. वाकड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण सोनकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भीमबेटका की शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? एच.डी. सांकलिया, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वालकर, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। 36 में लिखा है फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल। 37 में लिखा है नव पाषाण काल के किस स्थल से राख के टीले मिले हैं? चार ऑप्शन है, बुदिहाल और संगनकल्लू, चिरांद, मेहरगढ़ या फिर बुर्ज होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुदिहाल और संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 38 नंबर में लिखा है ताम्र पाषाण काल में जारवे संस्कृति मुख्य रूप से किस राज्य में फली फूली? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 39 नंबर में लिखा है आहार संस्कृति और कायथा संस्कृति का संबंध किस युग से है? नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मानव ने कपड़े बुनना किस काल में शुरू किया? चार ऑप्शन है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर लौह काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल। 41 नंबर में लिखा है चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल लहुरा देवा यूपी के किस जिले में है? चार जिले दिए गए हैं, संत कबीर नगर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर या फिर प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर। 42 में लिखा है मृत भांड यानी कि पोटरी या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला व्यापक प्रारंभ किस काल में हुई? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल। 43 में लिखा है क्वार्टजाइट यानी पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा किस काल के मानव करते थे? पत्थर का यहाँ पे टाइप दिया गया है क्वार्टरजाइट, इसका उपयोग बताना है। पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल। 44 में लिखा है मध्य पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल लंगनाज किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 45 में लिखा है गुजरात काल के लोग, यहाँ पे लिखा है 45 में ताम्र पाषाण काल के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे या उनकी पूजा करते थे? वृषभ, बैल या सांड, घोड़ा, शेर या हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषभ, बैल या सांड भी जिसको बोलते हैं। 46 में लिखा है इनमें से कौन सा स्थल नव पाषाण काल का नहीं है? मेहरगढ़, चिरांद, बुर्ज होम या फिर भीमबेटका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका, ये नव पाषाण काल का नहीं है। 47 में लिखा है पुरा पाषाण काल के मानव का जीवन मुख्य रूप से किस पर आधारित था? कृषि पर, शिकार और खाद्य संग्रह, व्यापार पर या फिर उद्योगों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, शिकार और खाद्य संग्रह। शिकार करते थे और खाद्य को संग्रह करते थे यानी कि इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। 48 में लिखा है ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति किस काल की मुख्य विशेषता है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भारत में सबसे पहले किसने पाषाण कालीन सभ्यता पर अनुसंधान शुरू किया? अनुसंधान मतलब रिसर्च शुरू किया। चार ऑप्शन है, डॉक्टर प्रिमरोज 1842, रॉबर्ट ब्रूसफुट व्हीलर या फिर जॉर्ज मार्शल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, डॉक्टर प्रिमरोज 1842। 50 नंबर में लिखा है इनाम गांव नामक ताम्र पाषाण कालीन बस्ती कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मानव इतिहास में नवपाषाण कालीन क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। 4 ऑप्शन है, गार्डन चाइल्ड, माइकल बर्किट, जॉन लुबॉक या फिर आरबी फूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड। 52 में लिखा है प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जॉन लुबॉक, टेलर, स्मिथ या फिर डार्विन। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लुबॉक, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। 53 में लिखा है नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डिहुआ किस नदी के तट पर स्थित है। बेलन नदी, सोहन नदी, नर्मदा या फिर गंगा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा बेलन नदी। 54 में लिखा है शैल चित्रकला रॉक आर्ट में प्राचीन मानव द्वारा सबसे ज़्यादा किस रंग का उपयोग किया गया। नीला और पीला, लाल, गेरुआ और सफ़ेद हरा, काला और बैंगनी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल, गेरू और सफ़ेद या हरा। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 55 में लिखा है सैल्ट एक प्रकार की चिकनी पाषाण कुल्हाड़ी किस काल का मुख्य औजार है। 4 ऑप्शन है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। 56 में लिखा है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसलों में से एक जौ के प्राचीनतम साक्ष्य वैश्विक स्तर पर कहाँ मिले हैं। पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, चीन, मिस्र या फिर अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र मेहरगढ़ जो कि ईरान बॉर्डर तरफ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 में लिखा है किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबा गलाने की भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। आहार राजस्थान, नवदा टोली, नेवासा या चिरान। तो राइट आंसर हो जाएगा आहार जो कि राजस्थान में है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा उत्खनन ग्रामीण स्थल नवदा टोली किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 59 में लिखा है बागौर यानी कि राजस्थान किस नदी के तट पर स्थित है। स्थित प्रसिद्ध मध्यपाषाण कालीन स्थल है। कोठारी नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी। लास्ट क्वेश्चन लिखा है जिसमें लिखा है पाषाण युग के बाद भारत के अधिकांश क्षेत्रों में किस धातु युग का आगमन माना जाता है। ताम्र कांस्य युग, केवल लौह युग, स्वर्ण युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्र कांस्य युग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के पाषाण काल से लिए गए थे उसके यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये केवल वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए थी। आपको वीडियो को प्रैक्टिस के हिसाब से देखना है और आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे या सारे ही क्वेश्चन आपको एक नोटबुक पे नोट कर लेना है ताकि लास्ट में आप इनका रिवाइज कर सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।